2-3 दिन पुरानी घटना है, किसी का समाचार आया, वो हमसे बात करना चाह रहे थे। ये कह रहे थे बहुत ज़रूरी बात है, ज़रूरी समाचार है, संवाद कर लीजिए। फ़ोन पे बात की हमने उनसे, पूछा क्या हो गया है। उन्होंने कहा एंजाइटी हो गई है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी है। तो हमने कहा ये इसलिए है कि पात्रता नहीं है, साधन नहीं है, योग्यता नहीं है, श्रम नहीं कर रहे हो, अच्छा सोच नहीं रहे हो, इसलिए भविष्य को लेकर एक व्याकुलता है। तो एंजाइटी जानते हो किसे कहते हैं? भविष्य को लेकर अकारण एक व्याकुलता, अकारण एक भय, एक असुरक्षा की भावना, अकारण। अभी भविष्य आया नहीं, अभी तो करो। और मुझे क्षमा कर दीजिए, 2-4 मिनट हमने फोन पे क्या बात की, बंदा ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। क्या हमने क्या है, थोड़ा प्यार कर लिया, सहला लिया मन को। सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि आज हमारी कोई सुन नहीं रहा है, और हम सबको सुनाना चाह रहे हैं। हम किसी को सुनना नहीं चाहते, ढंग से ग्रंथ पढ़ नहीं रहे, महापुरुषों को सुन नहीं रहे, हम समझना नहीं चाहते, हम यथार्थ में नहीं रहना चाहते, हम कल्पनाओं के लोक में रहते हैं, बहुत यथार्थ में नहीं है, बहुत स्वाभाविक हम नहीं हैं। इसलिए कितने मानसिक रोग हैं। वो कहता है मैं न मरूं और मुझे कोई मार ना सके। तो पहली कामना क्या है? पहली कामना क्या है? मैं रहूं। तो जिजीविषा पहली कामना है। हम मनुष्यों की पहली कामना है जिजीविषा, दूसरी कामना है सुखवांछाएं। मैं रहूं लेकिन सुखपूर्वक रहूं। और फिर तीसरी कामना है ना सुख नहीं, सम्मान पूर्वक भी रहूं, मेरा थोड़ा आदर भी हो। तो पहली कामना मैं रहूं, जिजीविषा, मैं सुखपूर्वक रहूं, कंफर्टेबल लाइफ हो, कंफर्ट्स रहे मेरे आसपास, सुख रहे, सुविधाएं रहें, सारी सुविधाएं मेरे पास हों, और सुख रहें, सारे सुख हों मेरे पास। फिर अचानक याद आता है सुख तो आ गया, अब तीसरी चीज नहीं आई है, सम्मान, मेरा आदर और होना चाहिए, आदर होना चाहिए हमारा। आदर माने हमारी चर्चाएं हों, लोग हमें जाने, हमारी कीर्ति चारों ओर बिखर जाए, तो हम जीना चाहते हैं, सुख के साथ जीना चाहते हैं, सम्मान के साथ जीना चाहते हैं। और चौथी बात एक और है, बस जीते रहें, हम ऐसे ही रहें, हमारा कोई सुख न छीन ले, हमारा कोई सम्मान न छीन ले, और हम बने रहें, और हम बने रहें, और हाँ हम बने रहें। पता लगा हम तो नहीं बने रहेंगे, तो फिर कैसे बने रहें? तो शिलालेख में बने रहें, कहानी किस्सों में बने रहें, चर्चाओं में बने रहें, ऐसा तो बने नहीं रहेंगे। तो धर्मशाला में एक पंखा दान कर देते हैं, उसकी पत्तियों पे लिखवा देते हैं कि हमने दिया है, बने रहें। अब पंखे में 3 पत्ती हैं, तो पहले अपना नाम, फिर पिताजी का नाम और दादाजी का, जगह और बच गई है तो चुन्नू मुन्नू का भी लिखवा देते हैं। बने रहें हम कि ये दान हमने दिया, शिलालेख हमारे रहें, पुरातत्ववेत्ता ढूंढे तो हम मिलें, शिलालेखों में हम दिखें, बने रहें। तो क्या चाहता है व्यक्ति? क्या चाहता है? जिजीविषा, जीना चाहता है, सुखपूर्वक जीना चाहता है, और सुख के लिए अनुसंधान करता है, अन्वेषण करता है। गवेषणाएं इसलिए हैं कि सुख चाहिए, सारी विज्ञान की भागदौड़ इसलिए कि आपको सुखी करना है। और ध्यान से सुनना, अंतहीन साधनों ने अपरिमित असंतोष और गहरा दुख, भयानक निराशा, हताशा और अभाव दिए हमें। 100-150 साल पहले जब मोटर नहीं थी, बैलगाड़ी दौड़ रही थी, तब गति क्या थी? जब चिट्ठियां आती थी, डाकिया लेकर आता था, तब मन कितना सहज शांत था, कोई व्यग्रता नहीं थी। फोन आया तो कितनी व्यग्रता आ गई। और ये शॉर्ट मैसेजिंग सिस्टम आया, जैसे SMS कहते हैं, और चीजें आई तो कितनी व्याकुलता जग गई। विज्ञान ने हमें साधन दिए, अपरिमित साधन, अंतहीन असंतोष भी आया है, हताशा आई है, निराशा आया है, अभाव आया है, व्याकुलता आई है, भय आया है। चूंकि त्वरित चाहिए,
अभी चाहिए, इसी समय चाहिए, इंस्टेंट इंस्टेंट, अब भी चाहिए, इसी समय चाहिए। तो कितनी व्याकुलता आ गई।